के बच्चा के वो जान से मार दे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एक बार धमकी दे चुके हैं मेरे। जो बच्चे को मारे हैं वो एक्सेप्ट किए हैं, गलती स्वीकार किए हैं। मेन मुख्य सवाल वही सर आता है कि इनलीगल रूप से जो गतिविधियां चल रही थी उस पे क्या कार्रवाई की आपने, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। नहीं, ऐसी नहीं है। हम एक आवेदन संबंधित थाना को दिलवा देते हैं। 15 प्रखंड का एक विद्यालय रामपुर दाल पंचायत का, जिसमें शौचालय में ताला लगा दिया जाता है, बच्चों को वहाँ शरीक नहीं होने दिया जाता है, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य सवाल 3 था जो मैंने पहले भी अपने चैनल पे किया था कि आखिर सरकारी विद्यालय में प्राइवेट गार्जियन गए कैसे, मैडम ने प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया, और अब आपका शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा इस पे। ये विद्यालय है, आपकी 3-3 शिक्षकों के सामने कोई अभिभावक आकर के ऑफिस में बुला करके किसी बच्चा को बेतरतीब ढंग से पीटता है, जिसका इनके पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, CT स्कैन के लिए भेजा गया है। आपके टीचर ने उस समय प्रशासन को क्यों नहीं सूचना दिया? में शिक्षकों को डांट भी लगाए हैं, जो ऐसा आपने क्यों नहीं किया। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का जब मामला है, ग्राम हमारे दरवाजे पे आदमी जाके बोल सकता है। आप एक मिनट हमारे बच्चों को मार के फेंक ही देंगे तो तुम क्या करते? सर को बोले, अभी भी बोल रहे हैं जो हमको न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिला आपको? न्याय यही हुआ जो उनको लिखवा लिए, आप लिखवा। यानी आपको लग रहा है कि ये सबको बचाने की प्रयास कोशिश हो रही है? बिल्कुल प्रयास तो है ही है। कि टीचर के सामने में किसी अभिभावक का ऑफिस में आकर के पीटना क्या यह संवैधानिक रूप से सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल इसके लीपापोती हो रहा है और सिर्फ एक आवेदन लिखवा करके इस मामले को दबाया जा रहा है। क्या सत्य है ये? क्लास में 5वां का बच्चा कैसे पढ़ रहा था? निश्चित रूप से वो जो 5 क्लास का बच्चा 8 में जाके पढ़ता था, तो उसके साथ गाली गलौज करना को बढ़ावा दे रहे हैं, ड्रॉप आउट ना हो। बहुत अच्छा, आप भी यंग हैं, बहुत आशा है आप लोगों से कि शिक्षा का स्तर सुधारे, बेहतर हो, कि आपकी नज़रों में दोषी नहीं है। टीचर का कहना था जो बच्चों की भी गलती थी, लेकिन हालांकि हमने टीचर को भी डांटा। ये तो आपको नहीं पता है। 4 दिन पहले भी मुझे आपके जो टीचर हैं उनके पति महोदय हमको भी फोन करके मैनेज के लिए फोन किए थे। पब्लिक लाइफ नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। स्कूली छात्र की पिटाई के मामले में पहुंची जांच। आखिर क्या हुआ जांच में और अभिभावक का क्या कहना है, इन सारी बातों को लेकर के आइए देखते हैं पब्लिक लाइव नाउ की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पब्लिक लाइव नाउ में। और अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर विद्यालय पीरापुर के बाहरी परिसर यानी सड़क पे, और मेरे पीछे अगल बगल आप लोग देख सकते हैं कुछ जनता जनार्दन है, और एक जनता तो वही है जिनसे परिचित होंगे। ये उस बच्चे के पिता हैं विनोद कुमार, जिनके बच्चे के साथ प्रताड़नाओं का दौर इस विद्यालय में चला था। हालांकि अभी जस्ट यहाँ पे DPO साहब पहुँचे हैं और अंदर की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ मामले में। इसको वैसे ही जैसे विगत वर्षों से चला रहा है, लीपापोती वाला मामला हुआ या कोई इसमें न्याय मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ विनोद जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या मंशा थी और क्या हुआ है। और जो DPO साहब हैं उनका जो बातचीत हम करेंगे वो भी हम आपको संलग्न करेंगे। आप लोग अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। क्या कहना चाहेंगे विनोद जी? आपकी जो मांग थी वो मतलब उसके अनुरूप आपको न्याय मिला? बातें हुई? अभी तक तो न्याय नहीं हुआ। जो सर आए अपना लिखा पढ़ी करवा लिए। क्या क्या लिखा पढ़ी करवाया गया आपसे? तो हम पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं। अच्छा, तो कोई आपके साथ ऐसा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था? बैठे हुए थे, वो बहना जी से लिखवाया जो लिखवाना था सर। अच्छा, स्कूल प्रबंधन पे कोई बात नहीं हुई? वो मैडम को कुछ कहे जो हाँ ऐसे ऐसे करना नहीं है, गलत हो रहा है, बस इतना ही सी बात हुआ। बस और कोई बात नहीं हुई? आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं अंदर? जी जी। चलिए, और जो पदाधिकारी जो बोला गया है DPO साहब हैं वो क्या कहते हैं वो भी आइए देखिए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आगे इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप देखें, उसके बाद समझें कि क्या होगा या नहीं होगा। पुनः हम अपना विश्लेषण अगले वीडियो में प्रसारित करेंगे। विद्यालय पे आज अभी जांच के क्रम में आए हैं। वहाँ की शिकायत थी कि एक अभिभावक आकर के ऑफिस में टीचर के सामने पीटते हैं। क्या कार्रवाई हुई? यह शिकायत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शिक्षा विभाग से हम लोग को जानकारी मिली है। उस क्रम में हम लोग यहाँ जांच में आए हैं। हालांकि जो बच्चे को मारे हैं वो एक्सेप्ट किए हैं, गलती स्वीकार किए हैं। सर, ये गलती स्वीकार करने से सजा थोड़ी होगी? विद्यालय परिवार से और बच्चों के, अंकुश कुमार के बच्चों के अभिभावकों से पर्सनली वो माफी मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। आपके सामने आइए, विनोद जी कहाँ गए? आइए सर के सामने। बिल्कुल, उस समय में इनका ये 1 मिनट आइए, आगे आइए ना, यहाँ बगल में आइए। एक ही फ्रेम में दोनों आदमी होइए। यही अंकुश के पिताजी हैं। इनका कहना है, मुझे इन्होंने ही बुलाया है कि यहाँ लीपापोती हो रहा है और सिर्फ एक आवेदन लिखवा करके इस मामले को दबाया जा रहा है। क्या सत्य है ये? क्योंकि आपके टीचर के सामने में किसी अभिभावक का ऑफिस में आकर के पीटना क्या यह संवैधानिक रूप से सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल इसके तो कार्रवाई के बदले फिर समझौता क्यों?
समझौता की बात नहीं है। उन पे ये आश्वासन देते हुए इनके पेरेंट्स से माफ़ी मंगवाया गया कि भविष्य में इस तरह के सर एक अधिकारी आकर के अगर मेरे पेरेंट्स से माफ़ी मंगवाए और अपने टीचर को बचाने की प्रक्रिया करे, क्योंकि आपके टीचर, इल्ज़ाम ये भी है, वो बच्चा का बयान मेरे पे चला हुआ है कि 8वां क्लास में 5वां का बच्चा कैसे पढ़ रहा था। निश्चित रूप से वो हम टीचर को भी बताए हैं कि अगर ऐसी सूचना है तो आप विभाग को भी दीजिए और 3 बजे के बाद ऐसे बच्चों का क्लास एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, क्योंकि 3 बजे के बाद 3 बजे से पहले जो भी बच्चे हैं उनका सामूहिक रूप से सभी वर्ग में सभी बच्चे को सामूहिक रूप से पढ़ाया जाना। जी बिल्कुल। और शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि इनके बच्चों की भी कुछ अनडिसिप्लिन्ड थी, जिसके कारण क्या अनडिसिप्लिन कुछ बताएंगे? जैसे वो जो 5 क्लास का बच्चा 8 में जाके पढ़ता था तो उसके साथ गाली गलौज करना। क्या कभी टीचर ने इसकी शिकायत उसके अभिभावक से की? तो बाद में जब वारदात हो गई उसके बाद इल्जाम लगाना, सर मैं उस दिन भी बोला था कि अब आप आतंकवादी घोषित कर दिए उस बच्चों को, अलग चीज है, लेकिन ये सवाल तो खड़ा होता है ना शिक्षा विभाग पे। सर आप लोग तत्पर हैं कि हमारे बच्चे से ड्रॉप आउट ना हो, लेकिन आपके ही विद्यालय में जो ये विद्यालय है, आपकी 3 शिक्षकों के सामने कोई अभिभावक आकर के ऑफिस में बुला करके किसी बच्चा को बेतरतीब ढंग से पीटता है, जिसका इनके पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, CT स्कैन के लिए भेजा गया है, और उस मामले में कार्रवाई के बदले अगर मैनेज हो रहा है तो ये सामाजिक स्तर पे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? ये सवाल मेरा था। मैनेज की बात नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने विद्यालय परिवार से भी ये वस्तु स्थिति क्या थी जानने का प्रयास किया। अंकुश के पिताजी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास किए। जी बिल्कुल। उसके बाद उनसे ये वादा करवाए हैं जो इस तरह की भविष्य में गलती नहीं हो, वो विद्यालय वो भविष्य में गलती ना हो। अभिभावक ऑफिस में घुस कैसे गए? आपके टीचर ने उस समय प्रशासन को क्यों नहीं सूचना दिया? बिल्कुल, इसके लिए नहीं, वो इनके लिए हम प्रशासन को भी नहीं वो सूचना दिए थे ना, हम लोग को भी उस तरह का। आप टीचर पे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जो आपके देखिए, बच्चा को जब विद्यालय आता है, इनका सवाल था कि हम तो बच्चा को भेजते हैं टीचर को अभिभावक मान के, अगर वहाँ मेरे बच्चे के साथ अगर कोई वारदात हुई है तो मुझे सूचना देने से पहले वो प्रशासन को सूचना दिया जा सकता था ना। बिल्कुल। हम ऐसा क्यों किया? ऐसी चूक क्यों हुई? क्या किसी को बचाने का प्रयास है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसको लेकर के अभी हम इनके सामने में शिक्षकों को डांट भी लगाए हैं, जो ऐसा आपने क्यों नहीं किया। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का जब मामला है, ग्रामीणों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा हमारे बच्चे को क्यों पीटा जा रहा है? जी बिल्कुल। हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, सबका बच्चे हैं जी। तो चूंकि विद्यालय में अब इस तरह की घटना नहीं होगी, इस चीज़ को लेकर के उनसे भी मैं आश्वासन करवाया हूँ इनसे पूछने के बाद, और दोनों लोग अब सहमत है। इस तरह से अब क्या आप सहमत हैं? हम क्या थे, हम तो कहे सर को बोले, अभी भी बोल रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिला आपको? न्याय यही हुआ जो उनको लिखवा लिए, आप लिखवा। यानी आपको लग रहा है कि ये सबको बचाने की प्रयास कोशिश हो रही है? बिल्कुल प्रयास तो है ही है। यानी जहाँ कार्रवाई होना चाहिए वहाँ दबाव दे करके आप लोग आप पे ऐसा किया गया है? कुछ नहीं है सर, सामने हैं हम, कोई हमको बुलाए आप, हमने सवाल किया है। जब हम हमारे दरवाजे पे आदमी जाके बोल सकता है, आप एक मिनट तुम्हारे बच्चों को मार के फेंक ही देंगे तो तुम क्या कर लोगे? ये गलत है, ये बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लोगों में कि इसकी सूचना एक हम दिलवाते हैं में टुकड़ा के। जब मैनेज क्या आवेदन पत्र लिखा गया है मैनेज का, एक घोषणा पत्र हम लोग उनके गार्जियन, तो वो तो उस मामले का हुआ सर। हम लोग, हमारा जो चैनल ने सवाल उठाया था वो सर, आप क्योंकि आप लोग शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, ड्रॉप आउट ना हो, बहुत अच्छा, आप भी यंग हैं, बहुत आशा है आप लोगों से कि शिक्षा का स्तर सुधारे, बेहतर हो, लेकिन वैसे माहौल में अगर एक अभिभावक के बच्चे के साथ टीचर के सामने हो रहा है, टीचर पे कोई कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने, जबकि टीचर आपकी नज़रों में दोषी नहीं है। टीचर का कहना था जो बच्चों की भी गलती थी, लेकिन हालांकि हमने टीचर को भी डांटा। ये तो आपको नहीं पता है। 4 दिन पहले भी मुझे आपके जो टीचर हैं उनके पति महोदय हमको भी फोन करके मैनेज के लिए फोन किए थे, और हम लोग मैनेज क्या करें इसमें? एक बच्चे को पीटा जाएगा। जिस दिन ऐसा घटना हुआ था तो उस दिन तो टीचर लोग नहीं बोले कि बच्चा की गलती है। जी हाँ, मैंने उनको बोला है, खुलेआम बोला है कि आतंकवादी घोषित कर दीजिए बच्चे को, कि बच्चा की गलती है, फिर आज क्यों बोल रहे हैं बच्चा की गलती? गार्जियन को सूचना। सर एक ये तो खैर थोड़ा अब रोड पे खड़े हैं, प्राइवेट बच्चे हैं जो लगातार विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग VC के भी माध्यम से पर डे प्रधानाध्यापक को बोला जा रहा है, और आज भी निर्देश दिए जो आप वैसे बच्चे को। प्रधानाध्यापक क्या उस दिन मौजूद थे विद्यालय में? छुट्टी पे थे। फोन पे हमको बताए थे, वो फोन पे बताए थे कि आप कौन है? आप अपना परिचय दें। अंकुश की मम्मी। अच्छा। वो बोले थे फोन पे हमको, मीरा मैडम जो हम सोमवार के शिक्षा समिति बैठक बैठाते हैं उसमें इसका समाधान हो जाएगा कि मतलब क्या है नहीं है।
उसके बाद कोई सूचना नहीं मिला। हम बोले कि बच्चा आज के फैसले से सर सामने डीपीओ महोदय हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सर ना सर, इनके गाड़ी पे यही लिखा हुआ है, क्या संतुष्ट हैं? हम सहमत नहीं है, क्योंकि कल हो करके बच्चा के वो जान से मार दे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एक बार धमकी दे चुके हैं मेरे घर। अगर हो सकता है किसी के साथ अगर हो ऐसा सही बात है। हमारे टीचर के सामने अगर कोई पीटता है, अगर बच्चा आना नहीं चाहे स्कूल तो चलिए सर, अब इसमें आगे क्या कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है? नहीं, ऐसी नहीं है। हम एक आवेदन संबंधित थाना को दिलवा देते हैं। तो जी। एचएम के सामने में, स्कूल परिवार के सामने में घटना हुई है, वस्तु स्थिति उनको सही से पता है, तो हम उनके माध्यम से एक आवेदन दिलवा। चलिए सर, एक सामाजिक संदेश, क्योंकि हमारी पब्लिक लाइव नाउ सामाजिक हित में मुद्दे उठाती है, तो एक सामाजिक संदेश की ऐसा आगे ना हो, इसलिए कि आप कम से कम अपना ओपिनियन अवश्य शेयर ये करें। हमारा हमारा विद्यालय है, हमारा गांव का विद्यालय, इसमें हमारे ही परिवार के बच्चे आते हैं पढ़ने। जी। तो हम उन अभिभावकों से भी आग्रह करते हैं जो पहले की स्थिति थी और अभी की जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार हुए हैं। अब हमारे शिक्षक भी समय से विद्यालय आने लगे हैं, पठन पाठन व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुई है। तो गार्जियनों से, अभिभावकों से ये आग्रह है कि वो अपने बच्चे को प्रत्येक दिन विद्यालय भेजें, और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं वो ही अपना ये स्वघोषणा पत्र एक विद्यालय को दे दे, चूँकि अब वैसे बच्चों का नाम काट के यहाँ से हटाने वाले हैं। जी। तो लेकिन मेन मुख्य सवाल वही सर आता है कि इनलीगल रूप से जो गतिविधियां चल रही थी उस पे क्या कार्रवाई की आपने, क्योंकि अब जिला से आए हैं। मेरा मेन मुख्य वो सवाल है सर, आप मुस्कुरा करके दबाइए मत, वो क्या कार्रवाई हुआ? उस पे हम लोग इनसे एक घोषणा पत्र ले लिए। वो तो आप गार्जियन वाला, हम उस मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। हम बैनाथ जी और विनोद जी मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। हमारा मुख्य सवाल 3 था, जो मैंने पहले भी अपने चैनल पे किया था, कि आखिर सरकारी विद्यालय में प्राइवेट गार्जियन गए कैसे, मैडम ने प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया, और अब आपका शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा इस पे? क्योंकि प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे 5वीं क्लास का 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब तो विनोद कुमार का जो बच्चा है वो सवाल उठाया। बाद में कहा जा रहा है कि उस लड़का की भी गतिविधि अच्छी नहीं है, तो पहले क्यों नहीं गार्जियन को सूचित किया? कि सवाल बहुत सारे हैं सर, और हमें आशा है, क्योंकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज हमको लग रहा है बहुत ही आप सरल विनम्र तरीके से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आशा है कि जनता में संदेश बेहतर दें। बिल्कुल बेहतर ही होगा, और जो भी बच्चे को जो आपके द्वारा ये कहा गया, जो मेरे द्वारा नहीं, मुझे तो, मैं तो चैनल वाला हूँ, ये लोग बोले कहा जा रहा है या बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है, 5 क्लास के बच्चे को 8 क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज़ को भी निर्देश प्रधानाध्यापक अभी दिए हैं, ऐसी गतिविधि अब नहीं होगी। हाँ, वैसे बच्चे को चिन्हित करके 3 बजे के बाद, क्योंकि सारे बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, जी जी जी, अलग से क्लास लेने के लिए निर्देश दिया। और कई विद्यालयों में ऐसा हो भी रहे हैं गतिविधि, चाहे वो स्कॉलरशिप का तैयारी हो या नवोदय विद्यालय की तैयारी। सर, जब आप आ गए और जगह पे हम मिल रहे हैं, एक सवाल और है। यहीं बंदरा प्रखंड का एक विद्यालय रामपुर दाल पंचायत का, जिसमें 2 वार्ड मेंबर और ग्रामीणों ने एक शिकायत किया था कि शौचालय में ताला लगा दिया जाता है, बच्चों को वहाँ शरीक नहीं होने जाता है, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ऐसा ढुलमुल नीति कब तक चलेगा? ठीक है, इस चीज़ का अभी आप हमको जानकारी दे रहे हैं, मैं वहाँ पे जल्दी जाऊँगा। और वहाँ पे चूँकि कई विद्यालय पे ऐसा जाते हैं तो ये पाया जाता है ताला बंद है, लेकिन जब प्रधानाध्यापक और सफाई भी बच्चे ही करते हैं, और नहीं, सफाई के मामले में अब स्वीपर रखा जा रहा है। अच्छा, समस्या नहीं होगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रखा जा रहा है, और नाइट गार्ड की भी व्यवस्था बहुत जल्द आपके विद्यालय में। नाइट गार्ड ड्यूटी करते हैं? अभी तक तो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में तो है ही नहीं है। सरकार जहाँ उच्च विद्यालय में वहाँ ड्यूटी करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल एक बंदा ने उठाया 3 दिन पहले। उसमें भी वैसे विद्यालय जहाँ पे छात्र कोष विकास कोष की राशि है, क्योंकि पेमेंट तो वहाँ से होना है, तो वैसे विद्यालय में है नाइट गार्ड। तो उन लोगों का कर्तव्य है कि रात में उसका सुरक्षा करना का उसका काम है। तो जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो करेंगे। अगर ऐसा संज्ञान में आप लोगों को भी सूचना मिलती है, हमें यथाशीघ्र। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो चाहेंगे कोऑपरेट की भावना लेकर के चलेंगे। और बहुत सारे लोग विरोधी मान लेते हैं कि चैनल वाला सवाल खड़ा कर रहा है, उसको मैनेज करने की बात होती है, दबाव हम लोग पे बनाया जाता है। ऐसा नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कोऑपरेट की भावना रखें। सुधार करने के कारक में प्रमुख आप लोग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। मुद्दे छुपे हुए रहते हैं या हम लोग की नज़र वहाँ तक नहीं जाती, बिल्कुल के माध्यम से ही हम लोग को सूचना वो पहुँचती है। जी, मैं प्रयास करूँगा सारी चीज़ों को धीरे धीरे, चलिए समय के अनुसार उसको सुधारने। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। मैं सुजीत कुमार, DPO मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। नंबर दे दीजिएगा सर।